साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। मैं आपके साथ गौतम आनंद। इस वक्त मैं सुल्तानपुर के वर्तमान सांसद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामभुआल निषाद जी के साथ मौजूद हूं। इनसे बातचीत करेंगे हम लोग। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार जो निषाद समाज है उसकी भूमिका बड़ी अहम है। निषाद समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग की लड़ाई वो लड़ रहा है। निषाद समाज का जो ये मुद्दा है वो आने वाले समय में, क्योंकि बीजेपी जो है वो बीजेपी जब 2022 का चुनाव था तो गोरखपुर में डॉक्टर संजय निषाद जो हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया हैं निषाद पार्टी के, वो गोरखपुर में एक मीटिंग रखते हैं। वहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, अमित शाह सबकी रैली होती है। निषाद समाज उम्मीद करता है कि वहाँ पर घोषणा होगी कि निषादों का आरक्षण होगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर इस बार उत्तर प्रदेश की जो सियासत है गरमाई हुई है, उसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। बाकी जो जनता मंच पर प्रोटेस्ट हुआ, जो जनजी है, तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। निषादों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप? एक बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर संजय ने निषाद समाज को आश्वासन दिया था और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी कमिश्नरी में मीटिंग की और कहे निषाद बिरादरी को हम आरक्षण देंगे, अनुसूचित जाति की सुविधा देंगे। लेकिन 10 साल होने जा रहा है, अभी इस पर कोई विचार नहीं किए। इसलिए निषाद समाज के लोग दुखी हैं और इस समाज के लोगों के द्वारा बीजेपी सरकार को बदलने की पूरी तैयारी है। और डॉक्टर संजय का भी जो झूठा वादा था उसको भी लोग समझ गए हैं और इसके बहकावे में नहीं आएंगे। डॉक्टर संजय अब पार्टी नहीं बनाया है, ये तो बीजेपी की बी टीम है। वो अपने टिकट पर एक भी कोई चुनाव नहीं, सिंबल पर एक भी चुनाव नहीं लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव उसका बेटा लड़ा लोकसभा, उसका एक बेटा विधानसभा का चुनाव लड़ा चौरी चौरा से। अभी वो बीजेपी की बी टीम है। निषाद समाज के लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि डॉक्टर संजय अपना आरक्षण करा लिया अपने बेटे का, अपने बहू का, और वो कह रहा है कि हम अकेले संघर्ष किए हैं, कोई निषाद समाज का व्यक्ति नहीं किया। वो खुला अपने एक बयान में कहा कि डॉक्टर संजय किए, उसका लड़का प्रवीण और एक श्रवण, उसका कहना है कि यही 3-4 लोग मिलकर संघर्ष किए हैं। तो उसको आने वाले समय में निषाद समाज के लोग बढ़िया से सबक सिखाएंगे। जैसे उसके बेटे को संत कबीर नगर से चुनाव हरा कर एक सबक दिया था, और इस बार जनरल चुनाव में तो उसको हराकर उसकी कमर तोड़ देंगे। डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निषादों की पहचान अगर किसी ने दिलवाई है तो वो डॉक्टर संजय निषाद ने दिलवाई है। वो चोर क्या दिलवाएगा, उसकी क्या औकात थी, 2 कौड़ी का आदमी था, और उसकी पहचान तो निषाद समाज के लोग बनाए हैं। और निषाद समाज में जो नेता आगे आए वो समाज का पहचान अच्छे नेताओं में बनाए, अच्छे समाज। लेकिन ये सबसे घृणित काम किया है, निषाद समाज को ठगने का काम किया है। ऐसा ठग बेईमान निषाद समाज के लोगों को नेता नहीं चाहिए। आप डॉक्टर संजय निषाद को चोर कह रहे हैं? वो चोर हम कह रहे हैं और चोरों का सपोर्ट कर रहे हैं, चंदा चोरों का सपोर्ट कर रहा है डॉक्टर संजय, तो हम उसको क्या कर साधु कहेंगे? इस बार भी आरक्षण जो है, रो रहे थे गोरखपुर में, वो कह रहे कि आरक्षण नहीं मिला हम लोगों को, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये उसका ड्रामा है और उसकी सच्चाई भी है। रोने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकता है। रोकर निषाद समाज के लोगों को इमोशनल करता है कि कुछ लोग सपोर्ट में बोले, आगे आवे, जिससे वो
अन्य पार्टियों से टिकटों का समझौता करे और 2-4-10 टिकट मिल जा और फिर वो सारा टिकट दूसरे जाति के लोगों को बेच दे। वोट देता है निषाद समाज और टिकट ये देता है दूसरे जाति को, तो ये वोट बेचवा है निषाद समाज के लोगों का। अब निषाद समाज के लोग इसके बहकावे में नहीं आएगा। इसलिए कोई अगर उत्पीड़न हो रहा है, कोई हत्या हो रही निषाद का, कहीं ज़रूरत है तो वहाँ नहीं जा रहा है। और नहीं तो विरोधी जो निषाद समाज का शोषण कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो उनके मुकदमों को कमज़ोर करने का काम कर रहा है और विरोधियों से पैसा लेकर ये और इसका बेटा सरवन, ये सब सिर्फ पैसे लेकर मुकदमे को कमज़ोर कर रहे हैं। अच्छा, अभी गोरखपुर के पास से आते हैं। गोरखपुर के आसपास जो है निषाद बहुल बेल्ट है, चाहे पिपराइच हो, चाहे अगर बगल में सहजनवा हो, महाराजगंज हो, खुद गोरखपुर हो। वहाँ पर पिछले 3-4 सालों में लगभग दर्जनों निषादों की हत्या हुई है वहाँ पर, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद एकदम चुप रहते हैं। चाहे धर्मात्मा निषाद की जो उसने आत्महत्या किया लड़के थे, लेकिन उसके परिवार का आरोप था कि इसमें संजय निषाद उनके बेटे का हाथ है। चाहे आपके बगल में सहजनवा में कितनी हत्याएँ हुई हैं, तो उस पर ही चुप क्यों रहते हैं? उस पर इसकी हैसियत नहीं है कि ये अपराधियों के खिलाफ बोल दे, चाहे कार्रवाई कराने के लिए मांग किए, चाहे कोई श्रद्धांजलि सभा किया हो। ये निषाद समाज के सम्मान में कोई काम नहीं करता। इसको एक सूत्री काम मिला है कि किसी तरह से पैसे का वसूली करिए और लोगों को झूठा आश्वासन देकर अब आरक्षण की मांग सड़क पर करता है। जिस सदन के तुम मेंबर हो उसमें तो मांग करते नहीं हो, सदन में रोते हो, तुम्हारा कुछ चलता नहीं है, तो तुमको क्यों समाज के लोग नेता बनाएंगे? तुम कोई कार्रवाई नहीं करा सकते, निषाद समाज का कोई भला नहीं कर सकते हो। और नहीं तो मछली का ताल पट्टों का ठेका पाट पाट करके बिजनेस कर रहा है। निषाद समाज का जो रोजी रोटी था वो भी ख़त्म किया है। तो आने वाले समय में निषाद समाज के लोग इसको बढ़िया से समझाएंगे। अच्छा, डॉक्टर संजय निषाद का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार उनसे पूछता है कि आप शेर सिंह राणा को फूलन देवी जो है वीरांगना फूलन देवी, उनका हत्यारा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, अभी मामला कोर्ट में है, जबकि ये सबको पता है कि शेर सिंह राणा ने हत्या की थी फूलन देवी जी की। ये सही बात है, शेर सिंह राणा ने ही हत्या किया है और ये शेर सिंह राणा के खिलाफ बोल नहीं सकता। फूलन देवी को श्रद्धांजलि नहीं दिया या शहादत दिवस नहीं मनाया, तो इस चीज़ को निषाद समाज के लोग संज्ञान ले रहे हैं। इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कि फूलन देवी के हत्यारे के सहयोगी वाली पार्टी में ये उसका बराबर का साझेदार बना हुआ है। और इस बार निषाद समाज के लोग इसको बढ़िया से सबक सिखाएंगे। अच्छा, बिहार के एक मंत्री हैं, पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी, वो भी उत्तर प्रदेश में लगातार घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर संजय निषाद को समय दिए हैं, अगर वो एक समय है नवंबर तक अगर वो आरक्षण नहीं ले पाते हैं भाजपा की सरकार में, तो हम लोग उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। वो भी वही आदमी जैसा डॉक्टर संजय है वैसा वो भी है। उसको बिहार में एक सीट जीते नहीं और चले आए उत्तर प्रदेश में। तो जो गुस्से में लोग हैं डॉक्टर संजय के खिलाफ, तो ये बिरादरी का ढिढोरा पीट के ये भी ठगे हैं। तो उत्तर प्रदेश में नेता हैं लोग, लेकिन इनके जैसे सौदेबाज नहीं हैं। सौदेबाजी में ये आगे हैं, गठबंधन करेंगे, अपना सौदेबाजी करेंगे लोग, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को निषाद समाज के लोग ज़्यादातर सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही निषाद समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखने के लिए शासनादेश जारी कराया और उसमें माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उसमें हम लोग उनकी सरकार में मंत्री थे। उन्होंने आरक्षण निषादों के लिए लागू किया, शासनादेश जारी हुआ और बहन फूलन देवी को जितने मुकदमा था
उसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वापस लिया और उनको टिकट देकर संसद में भेजने का काम किया। और ये शेर सिंह राणा को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये सांसद कैसे हैं, उनको यहीं दिल्ली में गोली मार दिया। अच्छा, एक सवाल होगा, पार्टी ने आपको सुल्तानपुर से टिकट दिया, जिम्मेदारी दी, आप सांसद बन के आए हैं। अब 27 के चुनाव में आपकी कितनी बड़ी भूमिका है निषाद समाज को, एक बड़े तबके को समाजवादी पार्टी की तरफ लाने में? हम हर समय निषाद समाज की लड़ाई लड़े हैं दमदारी से, और फिर हम लोग निषाद समाज के साथ खड़े हैं। उनके सम्मान पर हम लोग कभी आँच नहीं आने दिए हैं। ये जो वोट बेचवा है, टिकट बेचवा है, इन्होंने समाज का छवि गिराया है, उसको हम सुधारने में लगे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में एड़ी से चोटी लगा देंगे और उनको मुख्यमंत्री इस बार बनाएंगे। अच्छा, ये भी चर्चा है कि चौरी चौरा से इस बार आप अपने आपके जो बेटे हैं प्रवीण जी, उनको इस बार आप वहाँ पे चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, जैसे हम अपने तीसरे नंबर के लड़के को वहाँ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से टिकट मांगा हूँ और वहीं से चुनाव लड़ाएंगे। तो वहाँ पे डॉक्टर संजय निषाद के बेटे हैं आमने सामने? वो हम कौन है वो इसको नहीं देखते, हम अपना देखते हैं और समाज का शोषण होने से बचाएंगे। डॉक्टर संजय का लड़का दलाली के अलावा कुछ सीखे नहीं है, समाज के लिए कोई काम इन लोग किए नहीं है, कोई इतिहास इनका नहीं है। अखिलेश निषाद मर गए, उनको कसरवल कांड में उनके नाम पर ये कुछ नहीं करते, वो मर गए और उनका एक अकाउंट नंबर देना चाहिए सहयोग के लिए, तो ये अपना अकाउंट नंबर दे दिया और सारा पैसा जितना लोग अखिलेश निषाद के सहयोग में दिए थे, ये सारा पैसा अपने अकाउंट में मंगा लिया। इतना बड़ा भ्रष्ट बेईमान कहीं नहीं आदमी हम देखें। पॉलिटिकल गॉडफादर कहते हैं फिशरमैन का। अरे कुछ नहीं, इसका तो एक चपरासी की औकात नहीं है। वो नाली सफाई करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, जबकि गॉडफादर कह रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। तो ये मेरे साथ सुल्तानपुर के वर्तमान सांसद समाजवादी पार्टी के और निषाद समाज के बड़े नेता और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रामभुआल निषाद जी मौजूद थे। इनसे बातचीत हुई, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि डॉक्टर संजय निषाद जो है वो टिकट जो है डॉक्टर संजय निषाद जो है वो टिकट बेचने का काम करते हैं। और ये सच्चाई भी है कि जब उनको 17 टिकट भाजपा ने गठबंधन में 2022 में दिया था, तो उन्होंने खुद के बेटे को चौरी चौरा से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाया। चाहे वो संत कबीर नगर से बेटे को जब लोकसभा लड़ना हो तो वो भी भाजपा के सिंबल पर लड़े थे। डॉक्टर संजय निषाद जो हैं वो निषाद समाज के लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये सच्चाई है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय देना मत भूलिएगा। बहुत ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।